देखो ये मेरे को पेपर एक जैकेट में मिला कपड़ा। ये कोरियन कपड़ा है, ये कोरियन वेडिंग का इनविटेशन है। और वेडिंग बहुत मस्त चीज़ होती है यार, वेडिंग, है ना। एक कार्ड है इसमें। हाँ, एक कार्ड है इसमें, देखो इसमें गलत मीनिंग लोग पढ़ता है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ पता है। अभी देखो ये चुतिया, अभी देखो समझदार आदमी का निशानी क्या है। देखो समझदार आदमी की निशानी पता है क्या है, देखो इसमें बताया है। 2 ऑफ वेंट कहाँ गया। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बिटवीन द अल्टरनेटिव रीडिंग देर इज़ नो मैरिज पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें लोग क्या सोचते हैं, नो मैरिज पॉसिबल मतलब कोई अगर कंवारा लड़का इसको पढ़ रहा है तो लोग बोल देंगे अरे तुम्हारी तो शादी ही नहीं होगी। नहीं, इसको देखो ध्यान से पूछ समझो। इसमें लिखा हुआ है बिटवीन द अल्टरनेटिव रीडिंग देर इज़ नो मैरिज पॉसिबल, मतलब इस ये जो कार्ड है इसके एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, और दोनों इतने अलग अलग हैं कि तुम दोनों को समझ नहीं पाओगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। समझ रहे हो। देखो दो डंडे खड़े हैं और दो डंडों में क्या फ़र्क है ये तुम कभी समझ नहीं पाओगे। देखो नो मैरिज पॉसिबल मतलब एक पूरा राइट है, एक पूरा मतलब सही 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 के रास्ते पे चलता चला जा रहा है, और वो बाई मिस्टेक ही चला जा रहा है। वो गलती पे गलती, 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 गलती पे गलती और गलती पे गलती किए जा रहा है, लेकिन उसकी गलतियाँ सब सही होती जा रही है। समझ गए ना। देखो ऑन द वन हैंड रिचेस फॉर्चून मैग्निफिसेंस, ऑन द अदर फिजिकल सफरिंग डिजीज चार्जिंग सैडनेस मोटिफिकेशन, मतलब अब इसमें क्या है, ये देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अब इसमें मतलब क्या है, देखो एक तरफ तो जैसे जैसे भूरा ढोलक बता रहा था, भूरा ढोलक का भी किसी ने यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देखा होता ना भूरा ढोलक का, तो उसको भी समझ में आ जाता। और कितना उसका सिंपल नाम है भूरा ढोलक। और ढोलक बजा बजा के उस लड़के ने क्या किया, नो मैरिज पॉसिबल। उस लड़के ने साफ साफ लिखा हुआ है उसके यूट्यूब वीडियो में कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से निपटना पड़ता है। एक बार तुम बुरे दिनों से निपट लो, उसके बाद अच्छे दिन अपने आप आ जाते हैं। तो वो क्या बताना चाहता है, वो यही बताना चाहता है कि एक तरफ तो लाइफ में फिजिकल सफरिंग डिजीज चार्जिंग सैडनेस मॉर्टिफिकेशन है, लेकिन एक तरफ ज़िंदगी में ऑन द वन हैंड देयर इज़ रिचेस फॉर्चून मैग्निफिसेंस भी है। लेकिन ये एक हाथ में क्या है, एक हाथ में लेफ्ट हैंड में, जैसे लेफ्ट हैंड में हो सकता है फिजिकल सफरिंग डिजीज चार्जिंग सैडनेस मॉर्टिफिकेशन हो, लेकिन एक तरफ में रिचेस फॉर्चून और मैग्निफिसेंस भी है। लाइफ में दोनों चीज़ है, रिचेस भी मिल जाएगा, फॉर्चून भी मिल जाएगा, मैग्निफिसेंस भी मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको रिचेस फॉर्चून और मैग्निफिसेंस को बढ़ाने वाला काम करना है। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, ओनली बाई थिंकिंग पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिव, और ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से हम लोग को बाहर आना है। और वो एक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ है सेल्फ डाउट, अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट करना। टू डाउट ऑन योर कैपेबिलिटी। अगर तुम अपनी कैपेबिलिटी पे डाउट कर रहे हो तब तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम अपनी कैपेबिलिटी पे चल रहे हो तो मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ पहले ही बता देता है, देखो इसमें पहले ही बता देता है, द डिज़ाइन गिव्स वन सजेशन, दी हियर इज ए लॉर्ड ओवरलुकिंग हिज डोमिनियन एंड अल्टरनेटिव कंटेम्पलेटिंग ए गॉड, इट लुक्स लाइक द malady, द mortification, द सैडनेस ऑफ एलेक्जेंडर amidst द grandeur ऑफ दिस वर्ल्ड वेल्थ। मतलब इस जिंदगी में जो वेल्थ है, जैसे जो माया है, जो जो लोहे की कार है, जो घर है, उसमें तो मतलब मज़ा है ही, लेकिन एक मज़ा इन सब चीज़ों को छोड़ के शांति से बैठने में भी है। एक मज़ा इन सब चीज़ों की परवाह छोड़ के शांति से बैठने के भी है। और अगर आप में दिमाग है तो आप ये जो लोहे की कार है और ये
सीमेंट कंक्रीट का घर है, इसको छोड़ के दूसरे रास्ते पे अपना के, और मतलब शांति के रास्ते पे चल के, और बुद्ध की तरह एक पेड़ के नीचे शांति से पद्मासन लगा के बैठ के, और उसके बाद आप ये बन सकते हैं दी हैंगमैन, एनलाइटनमेंट को पा सकते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ये सफरिंग में है। देखो एक पैर पैर ए, ए, एक 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 पेड़ की डाली से इसने अपने पैर को बांध रखा है, और फिर उल्टा लटक गया है, और फिजिकल सफरिंग में ही मज़ा ढूंढ रहा है। देखो एनलाइटेंड हो रहा है, इसके पीछे, इसके सर के पीछे एक बुद्ध जैसा प्रकाश चल रहा है, तो ये क्या है, ये एनलाइटेंड हो रहा है। समझ गए। और ये क्या है, ये जो सफरिंग है, फिजिकल सफरिंग में जो मज़ा है, इसी मज़े को मतलब वो इंजॉय कर रहा है। मतलब तुम्हारे लिए ये देखने से सफरिंग है, लेकिन उसके लिए ये मतलब एक तरह का खेल चल रहा है ना। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये गेम है कि मैं इस तरह के फिजिकल सफरिंग को एक्सेप्ट करूँगा, और इसी में अपने आप को खुश बताऊँगा। ये है यार, ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कैसे मैं इस चीज़ को डिफाइन कराऊँगा। देखो मेरा पहला कार्ड एरीज में लवर्स कार्ड आया, दूसरे में डेविल आया, तीसरे में मैजिशियन आया, चौथे में क्वीन ऑफ कप्स आया, पांचवे में हैंग्ड मैन आया। हैंग्ड मैन क्या है, ये उल्टा है। ये जब कम उम्र का था तब ये बूढ़े जैसा था, और जब ये एज इसकी बढ़ रही है तो ये बच्चा बनता जा रहा है। ये उल्टा चल रहा है, ये अपने एज को रिवर्स कर रहा है। ये क्या है, पेज ऑफ वैंड्स है, उसको दिव्यता हासिल हो गई। फिर वो सोचने लग गया कि फिर क्या है, सातवां सातवां रिचेस्ट कार्ड है। समझ गए, सिक्स ऑफ पेंटिकल रिचेस, जैसी उसकी शादी हुई वो रिच हो गया। और आठवां, वो अपने लक्ष्य की तरफ एकदम मजबूती के साथ खड़ा रह गया, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और नौवां कार्ड क्या है, भाग्य उसको दो तरफा रास्ता दिखा रहा है। एक तरफ हमेशा डाउट डाल रहा है कि तू नहीं जीतेगा, और एक तरफ बोल रहा है कि अरे तू जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि तू ऊपर जा रहा है। क्योंकि ये जो 8 का नंबर है, तू अगर हारा या जीता, दोनों में तेरी ही जीत है। फिर ये नौवां कार्ड है, भाग्य का बहुत प्रबल कार्ड है। 10वां कार्ड है पेज ऑफ कप्स, और 12वां कार्ड है कि एक चीज़ से ये सब लोगों को पीछे छोड़ दिया। देखो 6 लोग इसको अटैक कर रहे हैं, और ये अकेला सातवां है। और ये इसके पास एडवांटेज क्या है, ये ऊंचाई पे बैठा हुआ है। ऊंचाई पे बैठा हुआ है तो क्या हो रहा है, उन लोग के हेट्रेड के डंडे इस तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। और इस तक कौन से डंडे पड़ पहुंच रहे हैं, जो जो ये क्या है, इनको कहता है, इन वैंड्स को कहा जाता है एरोज ऑफ लव। मतलब क्या होता है, ये ऐसी ऐसी जगह पे चोट करते हैं जहाँ से उसकी बॉडी में हीलिंग होने लग जाती है। वहाँ वहाँ चोट लग जाती है इसकी बॉडी में, जहाँ जहाँ इसकी बॉडी में हीलिंग, मतलब ऐसी जगह पे चोट लगती है जैसे मान लो बहुत दिनों से कोई हड्डी सीधी नहीं हो रही थी, तो इसके डंडा पड़ा, वो हड्डी जो थी अपनी जगह पे बैठ गई। तो जगह पे बैठ गई तो क्या हो गया, वो हाथ इसका मूवमेंट करने लग गया, जो हाथ इसका रुका हुआ था। देखो इसका मतलब मार से भी आदमी ठीक हो सकता है, समझ रहे हो। हर समय प्यार की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी चोट ही चोट, हाँ इसका मतलब यही है कि चोट ही चोट का इलाज है। मतलब सफरिंग का इलाज क्या है, एक और नई सफरिंग में चले जाओ। How to get rid of suffering, get rid of one suffering to get into the another suffering। जब तुम दूसरी सफरिंग में चले जाओगे तो पहली सफरिंग अपने आप कम हो जाएगी। और ये क्या है, ये एक मैसेंजर है, ये मैसेज लेके जा रहा है, शादी का रिश्ता लेके जा रहा है। ये बोल रहा है कि यहाँ से जाके दूसरी जगह जा रहा है कि तुम इस इन फला फला राजा से शादी कर लो। इन फला फला राजा से अगर तुम शादी कर लो तो तुम्हारा जीवन एकदम सुख में जाएगा। देखो एकदम ऐसा मेरी गो राउंड जैसा, राजा रानी है और उनके 2 बच्चे, और हर तरफ पेंटिकल ही पेंटिकल फायर छाया हुआ है, हर तरफ पैसा ही पैसा गिर रहा है। और फिर चंद्रमा की वजह से, पता है कुत्तों में बहुत डीप इमोशन होता है।
इसीलिए वो हमेशा वफादारी करते हैं। और फिर तुमको खजाना मिल जाएगा। प्यार के रास्ते पे चलोगे तो खजाना मिल जाएगा। ये कुत्ते देखो इस मून तक कभी पहुंच नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक दिन मून तक पहुंच जाऊंगा, एक दिन मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा, एक दिन मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा, एक दिन मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा। और फिर क्या होता है, फिर ये कुत्ते जो होते हैं वो मरते हैं और वो इंसान बनते हैं, और फिर उसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो बोलते हैं कि फिल्म बनाया गया था, कि चंद्रमा तक नहीं पहुंचा था, सिर्फ एक फिल्म बना दी गई थी कि चंद्रमा तक पहुंच गया है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। शायद हो भी सकता है, अमेरिका वाले झूठे तो हैं ही और डरपोक है, वैसे लोग क्या चांद पे जाएंगे। लेकिन इंडिया वाले लोग शुद्ध शरीर धारण करके चांद पे चले जाते हैं। खजाना मिल गया मेरे को, खजाना देखो।